जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के लेटेस्ट प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और यदि आपका भी कोई सत्संग है और वह आप दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से मैं इसी साल मार्च से जुड़ी हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ और मार्च में मेरे पापा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो अभी मेरे को पिछले साल ही सिटीज़नशिप मिली थी, तो मैंने OCI कार्ड नहीं अपना बनवाया था। तो उस टाइम जब मुझे एकदम इंडिया जाने की ज़रूरत पड़ी तो मुझे वीज़ा मिलने में बहुत दिन लगने थे। तब मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई कि गुरुजी कुछ प्रबंध करो ताकि मैं इंडिया जा सकूं और अपने पापा से मिल सकूं। और आप मानोगे नहीं कि एकदम मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया जाए, और टूरिस्ट वीज़ा वो 24 घंटे में मिल जाता है। तो इस तरह गुरुजी ने मेरा इंडिया जाने का काम बहुत ही चमत्कारिक ढंग से फटाफट करवा दिया। फिर जब मैं इंडिया गई तो मेरे भाभी मुझे शिवरात्रि थी, तो मेरे भाभी मुझे डोगरी मंदिर लेकर गए। ये भी गुरुजी का ही एक तरीका था मुझे अपने पास बुलाने का और अपने से जोड़ने का, क्योंकि मेरा ऐसे कोई प्लान नहीं था। मैं बल्कि सोच रही थी कि मैं शिवरात्रि का व्रत रखूँगी, परंतु फिर जब हमें मंदिर जाना पड़ा तो मैंने व्रत नहीं रखा, क्योंकि मंदिर जाके लंगर खाना होता है। तो वो भी गुरुजी का मेरे को प्रसाद देने का, मेरे को ब्लेस करने का एक तरीका था। कोई ना कोई मेरे कष्ट कटवाए। डोगरी मंदिर जाना हुआ और पहली बार मेरे बेटे ने वहाँ पर जाके खुद चाय मांगी, और बल्कि मैंने मना किया कि नहीं, ये चाय नहीं पिएगा, परंतु उन्होंने, सेवादारों ने और मेरी भाभी ने बोला कि नहीं, ये खुद मांग रहा है तो ये गुरुजी की कोई कृपा है कि इसे चाय पीने दीजिए। उसके बाद फिर एक संडे को मुझे एक और सत्संग में जाने का मौका मिला, और सत्संग में जाकर मैं लगातार रोती रही। बहुत कोशिश की मैंने आपको चुप करवाने की, अपने आप को चुप करवाने की, लोग मेरी ओर देख रहे हैं, मुझे क्या हो रहा है, पर लगातार मेरे ख्याल से मैं 1 से लेकर 1.5 घंटे तक वहाँ बैठी रोती रही। वहाँ पर भी लंगर प्रसाद खाया, और घर आकर जब मैंने एक सत्संग सुना तब मुझे पता चला कि गुरुजी आपके कोई कष्ट कटवा रहे होते हैं। और उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, सच में जब मैं सत्संग में बैठी थी तो मेरे दिमाग में एक आवाज़ आ रही थी कि बेटा, आज यहाँ पर रो ले। जिन चीज़ों के लिए तुझे लगता है कि तुझे रोना पड़ेगा, तो उनके लिए तुझे रोना नहीं होगा। ये आंसू तेरे ऐसे ही मैं निकाल दूंगा, तेरे कष्ट कटवा दूंगा। उसके बाद उस टाइम मेरे पापा ठीक हो गए, और जब मैं वापस आ रही थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो मेरे पापा ने मुझे एक गुरुजी की किताब दी, लाइट ऑफ डिवाइनिटी। मैं वापस आ गई, और जिस दिन मैं यहाँ पर वापस आई हूँ, ऑस्ट्रेलिया में पहुँची हूँ, तो मुझे गुरुजी की बहुत ही तेज़ गुलाबों की खुशबू महसूस हुई। जबकि मुझे थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह से एलर्जी है, तो मैं अपने घर में कोई भी तेज़ खुशबू की चीज़ इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो एक के बाद एक ब्लेसिंग्स गुरुजी मुझे देते रहे। 777 के नंबर वाइट कबूतर के रूप में। फिर मैंने एक दिन गुरुजी को बोला कि यहाँ पे मोस्टली ठंड होती है, कि हाँ, मुझे तितली शायद नहीं देखने को मिलेगी, जैसे मैंने सत्संग में सुना है कि गुरुजी तितली के रूप में ब्लेसिंग्स देते हैं। पर जैसे ही मैंने ऐसा सोचा, मैं अपने बेटे के साथ यहाँ पर एक मंदिर में गई, तो बिल्कुल ही मेरी आंखों के आगे तितली आ गई, और मेरे बेटे ने बोला कि देखो, आप इतना तेज़ चल रहे हो, आप तितली से टकरा जाओगे। तो गुरुजी ने मुझे ऐसे ब्लेसिंग दी अपनी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज संडे है, 10 नवंबर। मैं आज के दिन अपना सत्संग रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। संगत जी, क्या हुआ कि कल शनिवार की सुबह मुझे एक दिन पहले गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटा, कल
शनिवार का दिन तेरे और तेरे परिवार के ऊपर बहुत भारी है, ध्यान रखना। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं, 2 साल के हैं वो। तो मेरा बेटा ऐसे हमारे आंगन में भाग कर जाने लगा। मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पंजाब में ट्रैक्टर वगैरह स्टार्ट करते थे, इंजन वगैरह था मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ। तो मैं उसके पीछे फटाफट भागी कि कहीं वो अपने काम में लगे हुए थे और मुझे पीछे जाकर ऐसे ही चुपचाप कोई हादसा ना हो जाए। तो क्या हुआ, उसके पीछे भागते भागते संगत जी मैं हमारे फर्श पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से गिरी। आज तक मैं कभी इतनी ज़ोर से नहीं गिरी। तो मेरी मतलब कि जो आर्म है उसकी कोहनी पर एक खरोच आई और एक मेरे नी पर खरोच आई। मतलब कि कोई बहुत बड़ा संकट था जो गुरुपा ने मेरा इतने में ही टाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी क्या हुआ कि कल ही शनिवार की मतलब कि दोपहर के बाद से मेरे जो फादर इन लॉ है वो ड्रिंक करके बहुत ज़्यादा क्लेश करते हैं घर में। वैसे दिल के बुरे तो नहीं हैं, बस पता नहीं क्या नेगेटिविटी हावी हो जाती है उन पर। तो रात को ऐसे ही मतलब कि जब मेरे हस्बैंड आए, उनके आने से पहले ही वो ड्रिंक करके बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। मतलब कि 10-11 बजे तक कभी अंदर कभी बाहर ऐसे पागलों की तरह वो बोलते रहा। मैं क्या कहूँ संगत जी, गुरुपा सब जानते हैं, पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, क्या था जो मेरे गुरुपा ने ऐसे ही काट दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना। और संगत जी आज क्या हुआ कि हमारे आंगन में एक मरी हुई छिपकली पड़ी मिली। मैं उसको उठाकर अभी मतलब कि मैंने उठाकर बाहर फेंका है उसको। तो उसकी जो पूंछ होती है वो तो टूट चुकी है, उसके ऊपर जो सर होता है उससे बहुत सारा खून निकल रहा था। तो पता नहीं आज कल से मतलब कि शनिवार के दिन गुरुपा ने बोला था कि बहुत भारी है। और ऐसे ही आज छिपकली के मरे हुए देखना ऐसे इतनी बुरी हालत में, पता नहीं कौन सा कष्ट था या क्या संकट था जो गुरुपा ने इस जरिए हमारा कटवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा का, लाख लाख शुक्राना है मेरे गुरुपा का जो हर पल वो हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे ही आज सुबह एक मधुमक्खी हमारे किचन में मरी पड़ी थी और 2-3 दिन पहले भी एक मधुमक्खी किचन में मरी पड़ी थी मिली मुझे। वो भी पता नहीं कौन सा संकट या कष्ट था जो गुरुपा ने ऐसे कटवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ऐसे ही मैंने एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी संगत जी बता रही थी कि गुरुपा का मैसेज आया है कि अपने मेन गेट पर सिंपल उंगली से सुबह शाम ओम लिखना है। गुरुपा को याद करके उनका साथ ही में उनका मंत्र जाप करना है। सच्चे मन से गुरुपा को अगर याद करके आप ये लिखोगे तो कोई भी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी बुरी बला आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पता नहीं कौन सी संगत के लिए गुरुपा जी मुझसे मैसेज कहलवाना चाहते हैं। और जब से मैंने आंटी जी का ये सत्संग सुना है तो मैं भी अपने मेन गेट पर उंगली से सुबह शाम ओम लिख रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के हम जो उपाय मतलब कि नहीं कर सकते किसी के सामने। हमारे परिवार में भी गुरुपा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, सिर्फ मैं ही गुरुपा से जुड़ी, मैं नहीं हमारे मेरे गुरुपा ने ही मुझको जोड़ा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अपनी संगत बनाने के लिए, अपने चरणों में जगह देने के लिए। मेरे पूरे परिवार को गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं, मेरे मायके परिवार को भी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी ऐसे ही आज हमारे यहाँ गांव में गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के संबंध में जो नगर कीर्तन निकालते हैं वो भी था। पहले तो मैं कभी नहीं गई, पता नहीं आज कैसे मेरा मन बन गया, मैं नगर कीर्तन में भी गई हूँ। और मुझे वहाँ पर रंग बिरंगी इतनी ज़्यादा बटरफ्लाई के दिखी है, गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में मुझे ब्लेस किया। तो मैं याद भी कर रही थी कि गुरुपा शब्द गायन चल रहे हैं, आप मेरे साथ ही हो ना, तभी मुझे कोई ना कोई बटरफ्लाई दिख जाती थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा हमें ब्लेस करने के लिए। संगत जी गुरुपा का
मैसेज भी आया कि बेटा तुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी होने वाली थी या हो सकती है, पर तुझे डरने की घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, तू सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। सत्संग के जरिए ही जो 10% तुम्हारे कष्ट हैं वो मैं काट दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। पता नहीं क्या बीमारी है, हमें क्या हमारे शरीर में है क्या नहीं है मुझे नहीं पता गुरु पा। आप जो सत्संग सुनवा कर ही हमारे कष्ट जो नष्ट कर रहे हो, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर किया है कि मुझे रूमेटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मतलब कि गठिए की प्रॉब्लम है। मेरे जुड़वा बच्चों की डिलीवरी के बाद मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी। 2 साल लगभग 1.5 साल हो गया है। तो संगत जी ऐसा है कि मेडिसिन तो मैं भी खा रही हूँ, पर मेरी मेडिसिन पहले से बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा मैंने कम कर दी है मेडिसिन। और मैं डेली गुरुपा का जल प्रसाद लेती हूँ और कभी 3-4 दिन बाद जब मैं मेडिसिन लेती हूँ तो गुरुपा के जल प्रसाद से ही लेती हूँ। पता नहीं संगत जी, अगर मेडिसिन से मुझे फ़ायदा हुआ भी है तो वो भी मेरे गुरुपा ने ही ब्लेस किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी ये बीमारी लगभग बहुत ज़्यादा हद तक ठीक हो गई है। अब मुझे जोड़ों में, अपने बॉडी में उतनी ज़्यादा स्टिफनेस पेन फील नहीं होती है। और मैं मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा कम कर दी है मैंने पहले से। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना मेरी ये बीमारी ठीक करने के लिए, मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए। संगत जी ऐसे ही क्या हुआ कि मेरे मायके परिवार के बारे में एक दिन किसी बात को लेकर मैं बहुत टेंशन में थी। मतलब कि हम लड़कियों को जितना अपने ससुराल में होते हुए भी अपने मायके परिवार की कितनी चिंता होती है ये तो सब जानते ही हैं। तो मैंने गुरुपा से कोई बात भी नहीं की थी, ऐसे ही अपने मन में किसी बात को लेकर बस टेंशन में थी। तो तभी मुझे थोड़े देर बाद गुरुपा का मैसेज आता है कि बेटा तुझे घबराने की बात नहीं है, तेरी मम्मी को, तेरे मायके परिवार को, तेरे पूरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है, तू घबरा मत बेटा, उनके कर्म कट रहे हैं, आगे सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कैसे आप बिना बताए ही हमारे दिल की बात जान लेते हो। संगत जी, अगर हम 7 जन्म लेकर भी मैं गुरुपा का शुक्राना अदा करना चाहूँ तो वो भी कम है। संगत जी, हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। ऐसे ही संगत जी क्या हुआ कि परसों सुबह की बात है, शुक्रवार के दिन, आज संडे है, शुक्रवार के दिन क्या हुआ कि काम ख़त्म करके जैसे ही 10-11 बजे मैं आराम करने के लिए लेटी। पता नहीं संगत जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, मुझे गुरुपा की इतनी याद आई संगत जी, पूरा मतलब कि लगभग आधा पौना घंटा मैं इतना ज़्यादा रोई, लेटी लेटी इतना ज़्यादा रोई, मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों रोना आ रहा था। बस मुझे ऐसा था कि गुरुपा की याद आ रही थी। पता नहीं वो भी क्या कष्ट था, क्या संकट था जो मेरे गुरुपा ऐसे रोकर मेरा निकाल रहे थे। संगत जी, मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था, बस मुझे गुरुपा की बहुत याद आ रही थी। संगत जी, बस मैं शुक्राना शब्द बहुत कम है, मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। हम ऐसे, मैं इनके लायक नहीं हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चरणों में जो स्थान दिया है, जो प्यार दे रहे हैं वो। आई एम सॉरी संगत जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही। आगे भी गुरुपा की कृपा से अपने शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ गुरुपा संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो कि गुरु जी की कृपा से मैं आज ही शेयर कर रही हूँ। संगत जी, वैसे तो सत्संग ऑलमोस्ट होते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ नया हर दिन देखने को मिलता ही है, और
सबसे अच्छी बात ये है कि गुरुजी को सब पता है, सब कुछ पता है गुरुजी को। मतलब जो भी चल रहा है, जो पिछला चला था और आने वाले कल के लिए भी गुरुजी हमें आज ही हिंट दे देते हैं। बस वो हमारी बुद्धि के ऊपर होता है कि हम उसको कितना समझते हैं, उसे कितना सीरियसली लेते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना, मैं तुम्हारा पियो हूँ, तू मेरी बेटी है। एक्चुअली वो सच में अपने पिता होने का फर्ज मतलब बहुत अच्छे से निभाते हैं। लेकिन हम ही कुछ ऐसी नालायक औलाद होती है जो उनके सभी मैसेजेस को मतलब सीरियसली नहीं लेती है, जो कि हमें लेना चाहिए। संगत जी, ऐसे ही मेरे साथ क्या हुआ मैं आज शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरी लव मैरिज है और मैं अदर कास्ट में ही मेरी लव मैरिज हुई है, जो कि मतलब प्रॉपर अरेंज की तरह हुई थी। लेकिन स्टिल मेरे इन लॉज ने हाँ भर दी थी शादी से पहले। लेकिन शादी के बाद जस्ट उनका एकदम बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज और नेगेटिव हो गया था। तो और वो मुझे ना 4 साल हो गए मेरी शादी को और मुझे अब तक यही ताने मारते रहे हैं कि मैं, और ना उन्होंने मुझे अपनाया भी ठीक तरीके से। तो आए दिन हमारे घर में बहुत क्लेश, नेगेटिव जैसे ये सब चलता रहता था। तो संगत जी, मैं बस ये थी कि गुरुजी से मैं बोलती रहती थी कि गुरुजी, या सभी भगवानों से कि भगवान बस जो ये मेरे साथ कर रहे हैं ना, वही इनकी बेटियों के साथ हो। और संगत जी, दिवाली से पहले ही गुरुजी के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि तुझे मैं दिवाली वाले दिन बहुत खुशी दूंगा, बहुत खुशखबरी दूंगा, एक बहुत बड़ी। तो मैं वेट में थी, मुझे समझ नहीं आया। तो संगत जी, दिवाली की रात को पूजा करने के बाद उसके बाद मैं अपने लॉज से अलग रहती हूँ अपनी बेटी के साथ। तो मुझे सडनली आधी रात को 11 साढ़े 11 बजे मेरे हस्बैंड ने बताया कि उनकी बहन बड़ी वो भी लव मैरिज कर रही है। और मतलब और सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी हुई। तो मैं उस दिन सच में मैंने शुक्राना करा कि मतलब मेरी लॉ ने, मेरी सास ने, मेरे ससुर ने मतलब बहुत कुछ मुझे बोला, बहुत कुछ कि मतलब हमारी बेटियां ऐसी नहीं करेंगी, इस काइंड ऑफ दीज थिंग्स जो कि मैं नहीं शेयर करना चाहती हूँ। तो बट मुझे खुशी हुई कि एटलीस्ट मतलब उन लोगों का मुंह बंद हुआ जो खुद ही दूसरों की बेटियों को मतलब कुछ समझते नहीं हैं। ठीक है, हम अदर कास्ट में, लेकिन हमने तो आपकी रजामंदी से ही शादी की थी ना। तो ठीक है गंगा जी, मैं मतलब ये नहीं कहती कि उसके साथ बुरा हो, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ ना कि उन लोगों को फील हो कि उन लोगों ने क्या किया है जो कि गलत है, और वो आगे ये सब चीज़ें ना दोहराए। तो इतनी अकल बुद्धि तो उनको गुरुजी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उनको दे। और संगत जी, मतलब ओवर थिंकिंग करती हूँ। पर संगत जी, कल ही मेरे अंकल जी से इस चीज़ को लेके बहस हुई, और उसके बाद जब मैंने अपना फ़ोन उठाया और एक सत्संग सुना, तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने उसमें सुनवाया कि तू अपना बुरा खुद ही कर रही है, ये एंगर इशू पाल के, इतना क्रोध मत कर। और अपना मतलब एंजाइटी, जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, तो डिप्रेशन में जा रही हो, ओवर थिंकिंग मत। लिटरली संगत जी, ये चीज़ मेरे लिए ही थी। और मतलब मैं बहुत खुश हुई, और इससे कुछ ना कुछ मुझे फ़र्क आया। उस मैसेज में ये था कि 80% मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन 20% तुझे खुद को ही उससे निजात पानी है। तो वही क्रोध, एंगर इश्यूज, मतलब मैं लिटरली संगत जी कल हैरान हो गई। और मैंने सही में सोचा कि एक्चुअली मैं क्यों इतना ओवर थिंक करती हूँ, मैं क्यों इतना अंदर ही अंदर बातों को घुमाती रहती हूँ, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ, मैं पीछे पीछे का सोच ले उसको लेके चलती हूँ उसे। तो संगत जी,
यही मेरा शुक्राना सत्संग था कि गुरुजी बस इस चीज़ में मेरी हेल्प कर दो। बाकी संगत जी एक अरदास है गुरुजी से, और जो कि गुरुजी ने मुझे बहुत बार हिंट भी दिए हैं कि वो वाली वही पूरी होगी। तो संगत जी अगर मेरी वो अरदास पूरी हो गई तो मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा सा शेयर करूँगी आप सभी के साथ, और मैं बस उस चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बस अपने चरणों में अपने हाथों को हमारे सर पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। कोई भी गलती हो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा और बुद्धि दीजिएगा मुझे, स्पेशली मुझे। मैं तो खुद को ही बोलूँगी कि मुझ में कोई कमी है जिसकी वजह से मतलब ऐसा हो जाता है, तो प्लीज़ मुझे ही सुधारिए। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो भी मेरा ये अंकल आंटी जी सत्संग शेयर करेंगे, प्लीज़ 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 इस सत्संग को शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे आ रहा है। मैंने पहले भी बहुत बार अपने सत्संग भेजे हैं लेकिन वो शेयर नहीं हो पाते हैं। सो प्लीज़ 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 मेरे सत्संग को शेयर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग मेरा वैसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, मगर आज का सत्संग मेरा गुरुजी की ब्लेसिंग से है। आज उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि आज उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि कुड़िया तुझे दुकान भी मिलेगी, तुझे मकान भी मिलेगा, तुझे नई गाड़ी भी ब्लेस करती है। तो इसका शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड की नौकरी नहीं है और काफ़ी दिनों से नहीं है। हालांकि वो बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, मगर किसी न किसी वजह से उनकी नौकरी लग नहीं रही है। उसमें बहुत बाधा आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ कोई काम शुरू होने से पहले ही उसमें गड़बड़ हो जाती है। और आज गुरुपा ने ये मैसेज देके मुझे मुझ पर और मेरे परिवार पे बहुत बड़ी कृपा करी है। संगत जी, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इससे पहले भी उनका मैसेज आया था, उसमें उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी, मैंने तेरे लिए नया काम सोच लिया है। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना की दात अमृत वेला करवाने के लिए अपनी कृपा, अपना प्यार हम सब पर बनाए रखिएगा। संगत जी, मेरा 10 नवंबर का शुक्राना सत्संग है, गुरु जी के चरणों में समर्पित है। गुरु जी की कृपा, गुरु जी का प्यार हम सब पर बढ़ता जाए। गुरु जी ने मैसेज में सुनाया कि गाय को 3 केले खिलाने हैं, तो कल मैंने ये चीज़ स्टार्ट की कल से। और सैटरडे को तो मैंने सब्जी वाली से 3 केले लिए, और तो उसने कहा कि 3 केले ना खिलाओ, 3 की जगह 4। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, मुझे 3 ही केले चाहिए। तो शायद उसकी टोक लग गई थी, या उसने जो भी बोला मुझे नहीं सुनना चाहिए था, मैंने इग्नोर किया। तो मैंने गाय को जैसे ही तीसरा केला खिलाया तो वो नीचे गिर गया संगत जी। तो मुझे जाके दोबारा केला लेना पड़ा, और मैं केले छिलके खिला रही थी। तो उसने मुझे ये भी बोला कि केले छिलके नहीं खिलाते हैं, केले ऐसे खिलाते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी गाय को केले नहीं खिलाए थे संगत जी। हाँ जी, बट गुरु जी ने गुड़ की सेवा ज़रूर करवाई है गाय माता के लिए, जो मैं
ऑन ऑफ करती रहती हूँ, क्योंकि डेली बना के रखने से वो सूख जाती है, कभी गाय मिलती हैं कभी नहीं मिलती हैं। और अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने कहा कि गाय को 3 केले खिलाने हैं, तो ये सेवा देने के लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि इससे जो माड़े कर्म है ये कटने में मदद मिलेगी, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी तरह से पशु-पक्षियों की सेवा करते रहें। आप उनसे हमें हम उनको आपके कहे हुए अनुसार जो भी आप कहें सेवा खाने की, पानी की करते रहें, ऐसी कृपा की दात दीजिएगा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से 2-3 दिन से गुरुजी को पता है मेरी आँखें बहुत भारी हो रही हैं संगत जी। मुझे नहीं पता, शायद अभी जॉब स्टार्ट की है तो आँखों को आदत नहीं है इतने ज़्यादा स्क्रीनिंग की। तो वो बहुत ज़्यादा 2 दिन से मैं अमृत वेला भी नहीं उठ पा रही हूँ थी, जिसके लिए मैं गुरुजी से बार-बार माफ़ी माँग रही हूँ। वीरवार का सत्संग भी नहीं कर पाई थी। तो अनंतम माफ़ी गुरुजी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो वो 2 दिन से आँखें इतनी भारी हैं कि आँखें खुलना ही नहीं चाह रही हैं। बार-बार नींद का प्रेशर, पता नहीं क्या चीज़ है, बट वो जल गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन का टीका लगाने से आज थोड़ा-सा मुझे आराम है संगत जी। इसीलिए मैं अमृत वेला भी कर पा रही हूँ, बट 2 दिन से तो मैं बिल्कुल ही नहीं उठ पा रही थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या चीज़ है। तो गुरुजी ने कहा शायद किसी की नज़र है, मुझे नहीं पता वो कौन है गुरुजी, बट जिनकी भी नज़र है प्लीज़ उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा कि सिर्फ़ अपने परिवार की भलाई के लिए ही वो लोग कर्म करें, अपने माड़े कर्मों को सुधारने के लिए कर्म करें। किसी पर नज़र लगाने से अगर उन्हें सब कुछ मिल जाता, तो ये तो दुनिया बहुत ही आसान हो जाती, हर चीज़ जो हम पा सकते थे। तो गुरुजी सब पर कृपा करिएगा। आपने बताया था कि कुछ किताबें ऐसी पढ़ी हैं जिसको संभाल, तो एक्चुअली मेरे फ़ादर जब आते हैं तो उनको ना थोड़ा-सा स्टोरी बुक्स पढ़ने की आदत है, तो मैंने कल रैक साफ़ किया, अभी तो वो नहीं है, अपने घर हैं। तो वो रैक साफ़ किया उनका, तो वहाँ पे थोड़ी-सी किताबें पढ़ी थी जिसमें मुझे लग रहा है रिलीजियस बुक्स के साथ ही जो नॉर्मल किताबें होती हैं, मतलब जो कुछ भी कह सकते हैं किताबें, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ वग़ैरह हम पढ़ते हैं, तो वो मिक्स थी। तो मुझे लगा शायद गुरुजी उन्हीं की बातें कर रहे हैं, तो अभी मैंने हटा के उनको रख दिया है। बाकी सत्संग में आंटी जी ने साईं सचित्र के बारे में बताया था कि उन्होंने इधर-उधर रख दी थी गलती से भूल के, बट मुझे ऐसी कोई अपनी रिलीजियस किताब याद नहीं आ रही है। हाँ, एक मंदिर मेरा छोटा है तो मैंने शिव पुराण अलग रखी हुई है। वो रैक में रखी हुई है, लेकिन उस रैक में पूजा का सामान और शिव पुराण ही है, क्योंकि फ्लैट में स्पेस की थोड़ी-सी कमी रहती है संगत जी। तो शिव पुराण भी गुरुजी पढ़वा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी जो किताबों की आप बात कर रहे हैं, अगर वही किताबें हैं तो प्लीज़ गुरुजी गाइड करिएगा। आपने कहा है पुराने कपड़े भी हटाने हैं घर से, तो मैं आज यही काम करूँगी। उसको आपके जल प्रसाद और सेंधा नमक से धो के कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी निकाल सकूँ, किसी के काम आ जाए। आपने कहा था कि शनिवार को पितरों के नाम पे दान निकालना है, हर शनिवार को, वो भी सेवा आपने कल संभव कराई। आपने खीर पूड़ी बँटवाई, जो मैं मार्केट गई तो वहाँ पे 2-3 मुझे, पहले तो 2 ही दिखी मुझे नीडी औरतें, तो मैंने उनको पकड़ाया तो उन्होंने कहा एक और है। तो उनको भी बुलाया, साथ में एक बिस्किट का डब्बा भी मैं ले गई थी जो मेरे किसी रिश्तेदार के द्वारा ही मुझे दिया गया था। तो गुरुजी ने कहा था वो भी आप गरीबों में दे दो, घर पे मत रखो। तो गुरुजी ने ये सेवा भी करवाई, तो मैंने वो ऑलरेडी जल प्रसाद छिड़का हुआ था, गिफ्ट पैक था, तो वो भी उनको दिया। तो एक मैसेज में गुरुजी ने भी सुनवाया था, तुझे त्रिशक्ति का वरदान देना हो तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि पहले जब वो 2 आई लेडीज़ प्रसाद जिनको मैंने दिया, उसके बाद उन्होंने कहा एक और है हमारे साथ, तो वो भी आई लेने, उनके हाथ में छोटा-सा बच्चा था। तो शायद हो सकता है इसी रूप में त्रिशक्ति जी ने मुझे आशीर्वाद दिया हो। सॉरी संगत जी। बाकी गुरुजी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर है, गुरुजी ने जो कहा है वो होके ही रहेगा। बाकी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये सेवा की दात देने के लिए, पितरों के नाम पे आप हमसे दान करवा रहे हैं ताकि हमारे माड़े कर्म कट सके। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दे रहे हैं, बहुत शुक्राना, सिर्फ शुक्राना, कोई शिकायत नहीं गुरुजी, कोई चीज़ की डिमांड नहीं, बहुत शुक्राना, क्योंकि मुझे पता है आप हर चीज़ें हमारी पूरी कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है संगत जी क्योंकि हमारे कर्म कटवाने भी बहुत ज़रूरी हैं। अपनों के द्वारा ही जो हमारे पर क्रियाएं करवाई गई हैं गुरुजी, वो भी कटवा रहे हैं, हेल्थ भी ब्लेस कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। यही आज का शुक्राना सत्संग था।
गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम दीन दुखियों, विकलांगों, जानवरों, पक्षियों की सेवा करते रहें। गुरु जी हमें अमृत वेला बख्शते रहें। गुरु जी अपनी कृपा करिएगा। आपने बड़े मंदिर आने के लिए कहा है फैमिली को लेके, तो गुरु जी आप ही बुलाएंगे। आपने ही तय करना है कि हमें कब आना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले शुक्राना के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं संकट जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय प्यारी प्यारी संगत जी। यह मेरा चौथे दिन का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज ने मुझे 40 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बोला है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं राजस्थान से हूँ और अभी मैं अपना नाम रिवील नहीं कर रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा आज का शुक्राना सत्संग श्राद्ध पक्ष का है। गुरु जी महाराज ने बोला था कि पुत्र तुझे 15 दिन तक ज़रूरतमंद लोगों में खाने पीने की चीज़ों का दान करना है। तो मैं पूरे तरीके से बराबर वह चीज़ें दान तो नहीं कर पाई। बीच बीच में मैंने थोड़ा बहुत 1-2 बार ज़रूर किया था, क्योंकि श्राद्ध स्टार्ट होते ही मेरे सबसे छोटे बेटे को पीलिया हो गया था और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके लिवर में इन्फेक्शन हो गया था और उसके लिवर में डॉक्टर ने गांठ भी बताई थी। तो हम लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए और उसका ट्रीटमेंट चालू करवाया हमने। गुरुजी महाराज की कृपा से वह बहुत ही जल्दी सही हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसका जब ट्रीटमेंट चल रहा था तो बीच बीच में मैंने उसे बड़े मंदिर से लाया हुआ जल प्रसाद भी पिलाया और घर पे जो लोटा गुरुजी महाराज का जो लोटा मैं बड़े मंदिर से ब्लेस करवा के लेके आई हूँ, गुरुजी महाराज ने जिसे ब्लेस किया है उस लोटे का जल प्रसाद भी मैंने उसे पिलाया। संगत जी, हमारे घर में कोई भी नहीं मानते हैं गुरुजी को, तो मैं उसे ये बिना बताए ही उसके बोतल में ऐड करके उसे पिलाती थी। और जो पी लिया, सही होने में काफ़ी टाइम लगता है, 10 से 15 दिन लग जाते हैं। 15 दिन तो मिनिमम लगते हैं, लेकिन वह 7 दिन में ही रिकवर हो गया और इतनी जल्दी वह उसका पीलिया भी ख़त्म हो गया और उसके जो लिवर में इन्फेक्शन था वह भी डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसके लिवर में कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। हमने उसके 3 से 4 अलग अलग सोनोग्राफी करवाई और अलग अलग हॉस्पिटल में उसे हम लेकर गए और डॉक्टर ने गांठ भी बताई थी, लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद पिलाने की वजह से और मैंने जो उसकी दवाइयाँ हैं वह गुरुजी के स्वरूप के आगे रख कर ब्लेस करी थी और वे दवाइयाँ उसे जल प्रसाद से ही देती थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना कि वह इतनी जल्दी रिकवर हो गया, बहुत ही जल्दी वह सही हो गया। नहीं तो ज़्यादा समय भी लग सकता था, लेकिन मैंने समय रहते उसे बड़े मंदिर का जल प्रसाद पिलाया तो उससे वह बहुत जल्दी सही हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब हम उसे हॉस्पिटल लेके गए तो बीच बीच में हम जब बाहर गए थे तो मैंने ज़रूरतमंद लोगों को कुछ खाने की चीज़ें उसी समय दी थी। ज़्यादा मैं कुछ पूरे 15 दिन तक मैं नहीं दे पाई। फिर वह सही हुआ और उसके कुछ दिन बाद में ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि पूरे श्राद्ध पक्ष निकल गए, नवरात्रि भी निकल गई और दिवाली आ गई। मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं हुई। बड़ी मुश्किल से मैंने घर के काम किए, घर की साफ़ सफाई करी और गुरुजी महाराज की कृपा से इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही थी मेरे मन में कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा रही, मंत्र जाप और नाम जाप करती रही और
ये गुरुजी महाराज की ही कृपा है कि उनकी कृपा से ही मैं थोड़ा थोड़ा जो भी काम मैं कर सकती थी वो मैं घर का काम कर पाई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद में संगत जी दिवाली जाने के बाद में भी मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई और उस बीच में मैंने जल प्रसाद ग्रहण नहीं किया था, पूरी तरह से बराबर नहीं ले पा रही थी। लेकिन दिवाली जाने के बाद में मैंने जल प्रसाद वापस से स्टार्ट किया पीना, तो अब मेरी तबीयत थोड़ी बहुत सही है। मेरे बैक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन जल प्रसाद पीने के बाद में अब वो एकदम सही है। गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग भी सुनवाया कि पुत्र तुझे कोई बड़ी बीमारी है, तू ये सत्संग सुन, मैं तेरे बीमारी स्वप्न में ही काट दूंगा। तो मैंने वो सत्संग आज ही सुना और गुरुजी महाराज ने मुझे ये भी बताया कि तुझे कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है, तो जल प्रसाद में एक चुटकी हल्दी मिलाकर वो जल पी। तो मैंने वो भी स्टार्ट कर दिया है पीना और करी पत्ते खाने के लिए भी बोला है, तो वो भी मैं अभी चालू नहीं किए हैं। मैंने बीच में करे थे लेकिन फिर छूट गए थे, तो वो भी मैं अब जल्दी से स्टार्ट करूँगी। और उसके अलावा गुरुजी महाराज की कृपा से अब मैं जल प्रसाद ग्रहण कर रही हूँ और जल्दी से रिकवर हो रही हूँ। गुरुजी महाराज ने मुझे हेल्थ ब्लेस करी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे हेल्थ ब्लेस करी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो ये मेरा सत्संग संगत आंटी जी शेयर करेंगे उन्हें भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग आप पर यूं ही बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आपका कोई सत्संग है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा, ताकि और जो संगत है उन तक भी सब ब्लेसिंग्स पहुंचती रहे। गुरु जी सभी को ब्लेस करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।